धनपुर गांव अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था, लेकिन गांव के आखिरी छोर पर बने पुराने ठाकुर हवेली की एक अलग ही पहचान थी। लोग उसे गुरुओं वाली हवेली कहते थे। वजह थी हवेली के भीतर रखी सैकड़ों अजीब अजीब गुड़ियां। कहते थे कि रात के समय वो गुड़ियां खुद ब खुद हंसती, रोती और कभी कभी बात भी करती थी। पर गांव का सबसे बड़ा शरारती लड़का गबरू इन बातों पर कतई विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब गांव वालों का वहम है। एक दिन उसने अपनी दोस्त सोना और मुंटू से कहा, आज रात हम हवेली में घुसकर पता लगाएंगे कि असल में क्या होता है। सोना ने डरते डरते पूछा, तू पागल है क्या? वहाँ भूत रहता है। गबरू हंसते हुए बोला, अरे भूत अगर गुड़ियों से खेलते हैं तो ऐसे भूतों से डरने की क्या जरूरत। रात के 10 बजे तीनों चुपके से हवेली की ओर बढ़ने लगे। चांद बादलों से छिपा था और हवेली की टूटी दीवारों के बीच से आती हवा भयानक आवाजें कर रही थी। मुंटू ने गबरू का हाथ पकड़ लिया, यार वापस चलते हैं, मुझे लगता है गुड़ियां अभी से घूर रही हैं। गबरू ने धीरे से कहा, डर मत, मेरे पीछे पीछे चल। जैसे ही वो हवेली के भीतर दाखिल हुए, उनकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर लटकती धूल भरी गुड़ियों पर पड़ी। कुछ हंसती हुई, कुछ रोती हुई और कुछ के चेहरे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे। सोना ने धीरे से कहा, ये कौन ऐसे चेहरे बनाता है? लगता है किसी ने गुस्से में मूर्तियां तोड़ दी हो। गबरू बोला, अरे ये सब पुरानी है, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन तभी तक किसी लकड़ी के गिरने की आवाज आई और मोंटू चीखते हुए भागने लगा। सोना ने उसे पकड़ लिया, अरे रुक, कहीं गिर जाएगा। गबरू ने अपनी टॉर्च उस दिशा में फेंकी जहां से आवाज आई थी। उन्हें एक बड़ा सा संदूक दिखाई दिया, शायद इसके अंदर कुछ राज छिपा होगा। गबरू ने उत्सुकता से कहा। मोंटू बोला, राज मत ढूंढ, यहाँ से निकल। पर गबरू की जिज्ञासा ज्यादा थी। उसने भारी संदूक खोला और अंदर देखा, वहां ढेर सारी गुड़ियां थी। लेकिन ये गुड़ियां बाकी गुड़ियों से अलग थीं। इनके कपड़े चमक रहे थे और चेहरों पर किसी प्राणी जैसा भाव था। सोना ने डरकर कहा, ये गुड़ियां हिल क्यों रही हैं? और तभी सबके सामने गुड़ियों ने धीरे धीरे अपनी छोटी छोटी गर्दनें घुमाई और तीनों की तरफ देखकर एक साथ मुस्कुराई। मोंटू ने जोर से चीखा, मम्मी! पर गबरू ठहरा। गबरू उसने डर के बावजूद हिम्मत जुटाई और बोला, कौन हो तुम, इंसान हो या भूत? तभी संदूक के पीछे से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसके हाथ में रिमोट था। वह बोला, अरे बाप रे, तुम बच्चों ने मेरी रोबोट गुड़ियों को जगा दिया। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। सोना ने पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ा आदमी बोला, मैं प्रोफेसर जगन्नाथ, पहले शहर में वैज्ञानिक था, उम्र हो गई तो गांव में रहने आ गया। सोचा यहाँ कुछ शांत काम करूं तो मैंने रोबोट गुड़ियां बनानी शुरू की। ये भविष्य की सुरक्षा रोबोट है। पर गांव वालों ने इन्हें भूत समझ लिया। तीनों हंस दिए, पर उनकी हंसी तुरंत बंद हो गई, क्योंकि हवेली की दीवारों से फिर एक और आवाज आई, घुर्र घुर्र। गबरू ने आंखें फैलाकर पूछा, ये आपकी गुड़िया नहीं थी ना? प्रोफेसर ने घबरा कर कहा, नहीं, ये तो मेरी आवाज नहीं है। तीनों और प्रोफेसर पीछे हटे। अचानक एक बड़ा सा काला साया दीवार से बाहर निकला। सोना चिल्लाई, भूत भूत! पर जब साया थोड़ा और पास आया तो पता चला कि वो कोई भूत नहीं, बल्कि एक मोटा सा उलझे बालों वाला बंदर था जो टॉफी का पैकेट फाड़ कर खा रहा था। गबरू ने माथा पकड़ा। मोंटू बोला, तो ये था सब आवाजों का असली कारण? प्रोफेसर हंसते हुए बोले, हाँ, ये मेरे स्टोर में घुस आता है और चीजें इधर उधर गिराता है। गांव वालों को लगता है हवेली में भूत है। चौकड़ी ने राहत की सांस ली। गबरू बोला, तो हम ही हैं जो असली भूत पकड़ कर आए? सोना ने कहा, हाँ, और असली भूत निकला बंदर। मोंटू ने बंदर की तरफ इशारा करके कहा, इसे ही हवेली का मालिक बना दो, सब डर कर यहाँ आएंगे ही नहीं। Look, the doll ghost!